बुलाने के लिए तेरा मुंह तो क्या, तेरे हाथ पैर भी तोड़ देंगे हम। बता कौन है तू, बता। अभी सिर्फ इतना बता सकता हूं, हम पर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। अरे अभी हमें सिखाएगा कि सही क्या और गलत क्या है। तू पक्का गैंग का आदमी है ना, है? हमारे यहाँ की इंफॉर्मेशन निकाले आया था बाहर। सलाम बॉस। वो 2 आदमी मेंबर बन के अपनी गैंग में घुस गए थे ना, बॉबी साहब ने उन्हें पकड़ लिया। अभी सब सच बोल देंगे। अब बोल। अभी तक बहुत चिक 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 कर रहा था ना, अब की हो गई तेरी बोलती बंद? हंस रहा है, दाल दिखाता है, तेरी बत्ती से तोड़ दूंगा मैं। हाँ बॉस। अरे दोनों सीआईडी है, सीआईडी इंस्पेक्टर हैं। अब होगी तुम्हारी मौत। तुम हमें बताओ ना, बताओ, हमारे बॉस ने तुम्हें पहचान लिया है। अब ये बताओ कि पहले तुम दोनों में से मरेगा कौन, तू या तू? चल तू बता कौन मरेगा। बस पहले ऐसे मारो, ऐसे। इसने बहुत जोर से मारा था मेरे को। अरे पंकज, बाद में दो। अरे कोई तो खोलो, मुझे भी गोली चलानी है। गन फेंको, चलो। बंद करो अपना तमाशा, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी मैं। अपनी अपनी गन नीचे डाल दो, नीचे डालो जल्दी, फास्ट, जल्दी। अरे क्या मंजर है आज, पूरी सीआईडी टीम मेरे सामने घुटने टेक चुकी है। बोलो बोलो, पहले किसको उड़ाऊं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आग के साथ कभी मत खेलना। सीआईडी आग है, आग, जलकर खाक हो जाओगे। बताओ बताओ, क्या करने वाले थे तुम इन पटाखों से?
करने वाले नहीं थे, कर चुके हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इससे ज्यादा पटाखे जहां पहुंचने थे वहां पहुंच चुके। अब तो सिर्फ धमाका होगा, धमाका। बम! दिवाली, हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। ओए, सोया हुआ है तू? तुझे यहाँ देखने के लिए बिठाया था कि सोने के लिए? क्या को बम कर रहा है? लड़कियां ऊपर ही है ना, जा। छोड़ इसको, चल चल। सचिन, वो वहां आगे। आराम से। उस टेम्पो से गाड़ी दूरी रखना, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। सर ये लोग प्रिया और पूर्वी को लेके कहाँ जा रहे हो? शायद उसी जगह पे जहाँ पे अनन्या और बाकी के लड़कियों को रखा था। टेम्पो कहाँ गया? हाँ सर, अचानक गायब हो गया। अचानक गायब कहाँ हो गया? कोई बात नहीं सचिन, जीपीएस सिस्टम से पता चलेगा कि कहाँ। एक काम करो, यूटर्न लो, यूटर्न लेके लेफ्ट लो। ये श्रेया और पूर्वी कहाँ गए? कहीं इस बिल्डिंग में तो नहीं लेके गए? ठहरो, श्रेया पूर्वी कहाँ है? वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, कौन लड़की कैसी लड़की? देख सच बोल वरना। ये देखिए सर, ये वो गाड़ी नहीं है जिसमें श्रेया और पूर्वी को लेके आए। ये तो कोई और गाड़ी है। नंबर भी अलग है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? जीपीएस ट्रैकर के मुताबिक टेम्पो की लोकेशन तो यहीं पर है। सर, जीपीएस ट्रैकर इसमें लगा हुआ है सर। ओह नो, इसका मतलब है किडनैपर्स को पता चल गया था कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें गुमराह करने के लिए इसे यहाँ पे लगा दिया। मुझे श्रेया और पूर्वी की फिक्र हो रही है। जिन्हें वो बदमाशों ने कहाँ लेकर गए? ये कौन है? हेलो, पहुंच गए बेवकूफों की टोली। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। अगर पूर्वी और श्रेया को कुछ हुआ ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा, इतना याद रख। तुम्हारी ये धमकियां मुझे छोटे छोटे कंकड़ की तरह लग रही हैं।
तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता दया, कुछ नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाएगा? मैं सीआईडी से हमेशा एक कदम आगे रहता हूँ, समझे? हर क्रिमिनल को यही लगता है। छुप के तू ये सब कर रहा है, तुझे क्या लगता है? तू बहादुर है, हाँ? चालाक है? नहीं, तू बुज़दिल है, डरपोक है तू। हारे हुए आदमी को अक्सर अपनी हार मानने में तकलीफ होती है, और सच तो यह है कि तू अनन्या को नहीं बचा सका, और तुम्हारे साथी श्रेया और पूर्वी, तू उन दोनों को भी नहीं बचा सकता। तू हार गया है दया, तू हार गया है, मैं जीत गया हूँ। बहुत जल्द सारे लोग काली दिवाली मनाएंगे। तुम नहीं रोक पाओगे दया, तुम नहीं रोक पाओगे, तुम नहीं, और मैं मनाऊंगा शानदार दिवाली विदेश में। हेलो हेलो हेलो, हेलो, ट्रैफिक कंट्रोल रूम। क्या हुआ तेरे को? अरे बोलना। अरे तू चुप कर जा। ये कौन है क्या? अरे काम है सब के सब, संभालो कोई हिसाब मत करो। वहां से मेरे माथे पड़ गई ये तू चुप कर जा। उठिए उठिए, चलो। क्यों? जल्दी। क्यों मैडम? हमें जल्दी यहाँ से जाना है, जल्दी। चक्कर आ रहा, मुझे चक्कर आ रहा। अब ये कैसे पता चलेगा कि उन किडनैपर्स ने श्रेया और पूर्वी को कहाँ छिपा के रखा? एक मिनट गाड़ी रोको साइड में। क्या हुआ सर? एक मिनट, उस किडनैपर ने जो फोन किया था उसकी रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनते हैं, शायद बैकग्राउंड में कोई आवाज है। पहुंच गई बेवकूफों की टोली। हाँ सर, बैकग्राउंड में कुछ आवाज तो आ रही है। एक मिनट, एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं। पहुंच गई बेवकूफों की टोली, मेरी तो मोटर की आवाज नहीं रुक रही है। बोट? लगता है बोट के हॉर्न की आवाज है शायद। शायद नहीं सचिन, ये बोट की हॉर्न की ही आवाज है। इस आदमी ने जहां से फोन किया है उसके आसपास कहीं पे बोट है। लेकिन सर ऐसी तो बहुत सी जगह है जहां पे बोट है। ये कैसे पता चलेगा कि उसने फोन कहां से किया है? हेलो, ट्रैफिक कंट्रोल रूम। टेम्पो जेबी रोड से केएमपीएम रोड की तरफ गई है। ओके ओके, थैंक यू सर। ये रास्ता तो सी सिटी डॉकयार्ड की तरफ जाता है। एक काम करो सचिन, गाड़ी को सी सिटी डॉकयार्ड की तरफ घुमा। सर, श्रेया और पूर्वी में वहीं मिलेंगे, जल्दी।
देश से बहुत दूर, जहां तुम लोगों को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। और जाते जाते बाय बाय इंडिया तो बोल दो। आज के बाद अब इस धरती पर कभी पैर नहीं रखोगी और ना ही तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी ढूंढ भी पाएंगे। भाई, प्लान के मुताबिक सारी सेटिंग हो चुकी है। वोट आने वाली है, बस हमारे निकलने की देरी है। सीआईडी श्रेया, पूर्वी, लड़कियां सब ठीक है? सर, अनन्या नहीं है। तो फिर अनन्या कहाँ है? सर, वो नहीं। श्रेया, सचिन, यहीं पे रुकना। को मार दूंगा। रुक जाओ ना, गोली मार देंगे। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे गोली मार दूंगा। नहीं, वहीं रुक जाओ। देखो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वैसे भी यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। देखो, अनन्या को छोड़ दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मेरे पास मत आना, वरना ठीक है, हम आगे नहीं आते, मगर तुम अनन्या को कुछ नहीं करोगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम सब रहो यहाँ पर, हम तो चले परदेश। परदेश जाने का बहुत शौक है। हाँ, तुम? चिच्चा, तुम? तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। तुमने ये सब क्यों किया? और जो तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ किया, उसका क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अजय से बहुत प्यार करती थी। अजय धनंजय अंकल की फैक्ट्री में काम करता था। हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन धनंजय अंकल की फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इसमें धनंजय की क्या गलती थी? गलती थी उनकी गलती। कंजूस थे वो। उन्होंने पैसे बचाने के लिए कभी भी सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया। और तो और, उसके मर जाने के बाद उसके परिवार को हर्जाना तक नहीं दिया उन्होंने। चिच्चा, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? होता भी तो क्या करती तुम अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाती। ठीक 1 साल पहले दिवाली में अजय की मौत हुई थी।
तब मैंने तय किया कि इस बार की दिवाली में मैं सबके लिए काली कर दूंगी, एकदम काली। उन लड़कियों के साथ क्या करती थी तुम? ड्रग्स की स्मगलिंग, लड़कियों के शरीर के अंदर ड्रग्स सप्लाई करते थे। और सागर को ये बात पता चल गई, और सागर ये सब अनन्या को बताने वाला था, इसलिए तुमने उसे मार डाला। मगर अनन्या, उसको किडनैप क्यों किया तुमने? एक तीर से दो निशाने लगाए मैंने। मेरा ड्रग्स स्मगलिंग का काम भी चलता रहता और धनंजय अंकल को महसूस भी हो जाता कि जब कोई अपना दूर होता है तो कैसा महसूस होता है। लेकिन तुमने भी जो कुछ किया वो गलत किया। क्या मिला तुम्हें? तुम्हारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। नहीं हुआ, इससे भी बड़ा प्लान है मेरे पास, जो धनंजय अंकल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। बर्बाद। बदले की आग में पागल हो गई हो तुम। ले जाओ इसे। चलो। लगता है इसका बड़ा प्लान इन पटाखों से जुड़ा हुआ है जो हमें गोडाउन से मिला था। लेकिन इस प्लान का पता कैसे चलाएंगे सर? ये सारा प्लान धनंजय को बर्बाद करने का है। धनंजय से बात करते हैं। धनंजय जी, एसीपी प्रद्युमन जी। एसीपी साहब, देखिए, खुशखबर है, आपकी बेटी अनन्या मिल गई है, बिल्कुल ठीक ठाक है और सही सलामत भी है। लेकिन और एक बात, ये सारा षड्यंत्र अनन्या की सबसे अच्छी दोस्त रीचा ने रचाया था। रीचा ने। रीचा? लेकिन क्यों सर? बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बात बताइए पहले, क्या आपने दिवाली के अवसर पर कोई फंक्शन प्लान किया है? मेरा मतलब है अपने फैमिली के साथ फंक्शन हो या फिर बिजनेस एसोसिएट्स के साथ या उस तरह का कोई बड़ा फंक्शन। ऐसा तो कुछ नहीं है सर, पर हाँ, हमेशा की तरह इस साल भी मेरी कंपनी ने आरडी ग्राउंड में चैरिटी फंक्शन का आयोजन किया है। आरडी ग्राउंड? दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज दिवाली के इस शुभ और पावन अवसर पर मैं श्रीमान धनंजय जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का ये आयोजन रखा है। इस बार भी समारोह का शुभारंभ वही बच्चा करेगा जो पढ़ाई में अव्वल आया है। मैं बड़े गर्व के साथ रोहित के पापा से ये निवेदन करता हूं कि वो रोहित को पटाखा जलवाकर इस समारोह का शुभारंभ करें। अच्छा बताओ बेटा, कौन सा पटाखा जलाओगे? पापा, मैं अनार जलाऊं। अनार? कहाँ है अनार? अनार 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 अनार, ये रहा अनार, ये जलाए हैं? हाँ। ये क्या कर रहे हो? देखिए, हमने ये जो किया आपकी भलाई के लिए किया है। आपसे एक विनती है कि इन पटाखों को बिल्कुल आप हाथ मत लगाइए, क्योंकि इन पटाखों में जहरीला केमिकल है। बस यही कहूंगा कि आप सब लोग घर जाइए और घर जाकर दीपावली की खुशियां मनाइए। रेडी? तुम और पंकज पटाखे ले चलो साथ। बच कैसा, वरना तबाही मच जाती है। हाँ अभिजीत, अंत भला तो सब भला। अरे, और आप लोग भी पटाखे संभाल के जलाइए और दिवाली की खूब खुशियां मनाइए। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।